नमस्कार, कोजागरी की चौपाल में आपका स्वागत है। शेख हसीना के बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल होने के 3 महीने बाद भी वहां तूफान थमता नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर वहां मुल्ला और मिलिट्री के गठबंधन का दौर वापस आ गया है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार व्यालोक पाठक। व्यालोक पाठक वैसे तो पूरी देश दुनिया की खबर पर नजर रखते हैं, लेकिन एक्सट्रीम इस्लाम के बारे में जो उनकी समझ है वो बहुत गहरी समझ है, और इसी विषय पर बात करने के लिए वो आज हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रुपेश जी, और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम और नमस्ते जी। व्यालोक जी, जब हम बांग्लादेश की चर्चा करते हैं तो कई बार कुछ जो उदारवादी या जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लोग हैं वो बांग्लादेश का उदाहरण इसलिए भी देते हैं कि बांग्लादेश ने एक तरह से दो कौमी नजरिए के खिलाफ खड़े होके एक ऐसे सेकुलर अवधारणा को चुना, और आज जिस तरह से वहां पे सुनाई पड़ रहा है सेकुलरिज्म को लेके, ये कहा जा रहा है कि अब तो मतलब वहां 90% मुसलमान हैं तो उसको एक इस्लामिक राष्ट्र बना देना चाहिए। उस पे आपका क्या कहना है? देखिए रुपेश जी, ऐसा है कि जिस तरह भारत में सेकुलरिज्म और प्रोग्रेसिव होना एक तरह से एक गाली बन गया है, उसी तरह मैं पूरे विश्व के संदर्भ में इसको देखते हूं। और अगर आप पूरे वैश्विक नजरिए को देखें तो आपको यही समझ में आएगा कि इन शब्दों को इतना अब्यूज किया गया है, इतने कुत्सित प्रयोग हुए हैं इन दोनों शब्दों के साथ, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता हो या फिर प्रगतिशीलता हो। और ये खास तौर से भारत के और भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में है। अभी हाल ही में आपने एक खबर पढ़ी होगी कि इराक में 9 वर्ष की बच्चियों के साथ विवाह को अब जायज बना दिया गया है। शरिया है, शरिया के मुताबिक वो जायज बना रहे हैं। इस पर किसी प्रगतिशील खेमे से, किसी सेकुलर बाबू या बबनी के जुबान से मैंने कोई बात नहीं सुनी। इसके अलावा बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस आए, नोबेल प्राइज विनर हैं, वगैरह वगैरह, कहा गया कि क्रांति हो गई। ऐसी क्रांति हुई कि वहां के हिंदुओं के, जो पहले ही 1971 में वहां 15% हिंदू बचे हुए थे, आज की डेट में वहां 8% हिंदू हैं। 7% हिंदू कहां बिलाए इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और मैं थोड़ी इधर उधर की बात करूंगा ताकि पृष्ठभूमि समझ में आए दर्शकों को, उसके बाद मैं मुद्दे पर आ जाऊंगा, मैं भटकूंगा नहीं। जैसे इजराइल बार बार कहता है कि यहूदियों का नरसंहार हुआ, नरसंहार हुआ, लेकिन हिंदू नरसंहार से अगर आप तुलना करें तो एक ही फर्क है। हिंदुओं का जितना नरसंहार हुआ है वो कहीं किसी का, किसी कौम का, किसी समुदाय का नहीं हुआ है, लेकिन फर्क यह है कि वो इतिहास में दर्ज नहीं। फर्क यह है कि हिंदुओं की एक बिरादरी है जो उसको पूरी तरह से नकार देती है, जो उस पर लिपापोती कर देती है। अब बांग्लादेश में जब मोहम्मद यूनुस आए तो क्या कहा गया, भाई एक चुनी हुई, वहां चुनाव हुए थे ना बाकायदा, उस चुनाव में जो भी विवाद हो या नहीं हो वो एक अलग मुद्दा है। वो तो हर एक पक्ष कहता है कि अपन सही, अपन सही। अभी तो भारत में इतने आराम से चुनाव हो रहे हैं, तब भी भारत का विपक्ष कहता है ना कि कभी ईवीएम खराब हो गया, कभी चुनाव आयोग पर लगा देता है, कभी न्यायालयों पर बात कर देता है। तो वो राजनीति का एक पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन जिस तरह से चुनी हुई सरकार को अपदस्थ किया गया, जिस तरह से मुल्लाओं की भीड़ ने उकसाया, और तथाकथित छात्र, ये छात्र हैं जो हिंदू प्रोफेसर से उनकी जाति और धर्म पूछकर उनको जबरदस्ती निकाल रहे हैं, ये कैसे छात्र हैं? तो ये ठीक वही छात्र हैं जो तालिबान। जी भाई, तालिबान का अर्थ भी छात्र ही होता है ना। जी जी। लेकिन इसमें सब में आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न छुप गया वो ये था कि आपने कहा कि दो कौमी नजरियों के हिसाब से मैं क्या सोचता हूं या हमें क्या सोचना चाहिए। मेरा सोचना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि फैक्ट्स और फिगर्स हमें क्या कहते हैं, तथ्य और आंकड़े क्या कहते हैं। जी, दो कौमी नजरिए के हिसाब से आप देखिए कि इस्लाम, हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम मुसलमानों पर बात करने लगते हैं। हम कोर इशू इस्लाम है, घाव इस्लाम है, हम उसका ऑपरेशन करते ही नहीं, उसको लगाते ही नहीं। बस उस पर कभी पाउडर छिड़क देते हैं, कभी उस पर जाके डीओ छिड़क देते हैं, जबकि वो पक रहा है, वो रिस रहा है वो घाव। जी। तो दो कौमी जो नजरिया है वो आज आप भारत में देखिए ना, आप बयानों की लड़ी है एक के बाद एक। महाराष्ट्र के चुनाव में क्या हो रहा है,
वो कभी रुके नहीं है और वो रुकेंगे भी नहीं। उम्मा की उनकी जो समझ है, उनकी जो नसों में पैबस्त है कि भाई वो देश की सीमा नहीं जानते, वो किसी चीज को नहीं मानते सिवाय एक पैगंबर, एक दीन और एक दुनिया। और उनका अंतिम लक्ष्य है हर एक काफिर को अपने तले ले आना। और उनके अलावा हर एक आदमी काफिर है। लेकिन आगे आप जो हम लोग बातचीत करेंगे तो पता चलेगा कि ये दो कौमी में भी केवल मुसलमान ही नहीं है भाई। अगर अहमदिया हैं तो उनको तो पाकिस्तान में लिख के देना पड़ता है कि हम अहमदिया हैं, खबर से निकाल लिया जाता है। तो ये पूरी जो पॉलिटिकल विचारधारा है अब्राहमिक, इसको आप मजहब कह लें, रिलीजन कह लें, अब शब्द हैं, शब्दों को अब्यूज करने में हम लोग माहिर हैं, करते रहिए। हालांकि हम भारतीय हैं जहां शब्दों को ब्रह्म कहा गया है, अक्षर जिसका नाश न हो, बावजूद इसके इतना अब्यूज किया गया है, इतना अब्यूज किया गया है। तो आप कहते रहिए, उसको रिलीजन कहिए, मजहब कहिए, लेकिन ये जितने अब्राहमिक पॉलिटिकल विचारधारा हैं और ये राजनीतिक विचारधारा है, इसका कहीं भी किसी मजहब से, किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जुडाइज्म हो, ये सब पूरी दुनिया पर कुव्वत और कब्जा करने की लड़ाई है। बस इतनी सी बात जिस दिन हम लोगों को समझ में आ गई, हम दोनों को बैठना नहीं पड़ेगा, पूरी दुनिया को ये समझ में आनी चाहिए ये बात, और पूरी दुनिया को ये बात समझनी होगी। बाकी आगे बात करेंगे तो और भी चीजें खुलेंगी। जी। अच्छा, जिस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश की करीबी बढ़ रही है और जिस तरह से पाकिस्तान ने कहा कि वो फ्री वीजा देगा बांग्लादेश के नागरिकों के लिए, और इसके अलावा बहुत तरह के, जब उनकी यूएस में मुलाकात हुई तो बताया जा रहा है कि यूनुस और प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भी मुलाकात हुई। ऐसा क्या है, क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर बांग्लादेश के लिए एक मॉडल है पाकिस्तान, जिस तरह से वहां पे वॉइस आ रहा है, तो क्या बांग्लादेश के हिंदुओं का भी भविष्य में वही हाल होगा जो पाकिस्तान में हुआ है? ये बहुत ही हास्यास्पद मुझे इसलिए लग रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं का अब क्या हाल होगा, जो हम देख रहे हैं वही हाल होगा। 1946 में जो हाल पाकिस्तान में हुआ था, आपको, अच्छा, आपको या दर्शकों श्रोताओं को ये बात पता है कि हमारे यहाँ जो रावण दहन होता है वो कहां से आया है? जी, भारत में नहीं होता था वो। ओके। रावण दहन कराची, क्वेटा और लाहौर में होता था 1930 से 40 के दशक में। ओके। ये दिल्ली की परंपरा नहीं थी, ये मुंबई की नहीं थी, ये बिहार की नहीं थी, ये यूपी की नहीं थी। वहां पर होता था रावण दहन, और जब उन लोगों को वहां से भगाया गया, मारा गया, तो वो अपने साथ ये परंपरा ले आए। लेकिन आप अगर 1940 में जाकर उनको कहते कि भाई तुम्हारे साथ ये होने वाला है, तो क्या वो मानते इस बात को? नहीं मानते। आज लाहौर में कितने % हिंदू हैं? पाकिस्तान में कितने फीसदी हैं? और आपने भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया, कोई बात नहीं, ठीक है, बनाया, क्योंकि आपका पहला प्रधानमंत्री एक्सीडेंटल हिंदू था और ऐसा व्यक्ति था जो भारत की खोज कर रहा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ही वॉज नॉट इवन अवेयर ऑफ इंडिया और भारत। उसको पता ही नहीं था कि भारत क्या है। उसके लिए भारत सपेरों और सांप का देश था, जो अपने अंग्रेज दोस्तों को वो दिखाता था। तो भाई आपने धर्मनिरपेक्ष देश बना लिया, एक धर्म प्राण देश को आप धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे। पश्चिमी सभ्यता के कांटे पर आपकी मिट्टी में राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं, और ये वही वजह है कि लोहिया जैसे समाजवादी तक को, उनसे बड़ा समाजवादी तो ये सब नहीं है ना, बिल्कुल, अखिलेश यादव हैं या जो भी। लोहिया का आप निबंध पढ़िए, बिल्कुल, और लोहिया तक को कहना पड़ा कि इस देश में आपको राजनीति करनी है या कुछ भी करना है, आप राम, कृष्ण और शिव से नहीं बच सकते। जी जी। बावजूद इसके आपने धर्मनिरपेक्षता का बहाना बनाया, जैसे भी किया, और उसको एक तानाशाह ने आपके संविधान के प्रेम्बल में जोड़ दिया। ठीक है, किया। अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि इस देश की रगों में है, खून में है, जीन में है, तो इसलिए संविधान से वो शब्द नहीं हटाए जाएंगे या जो भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये बात भूल गया कि उस समय लोकतंत्र स्थगित था।
स्थगित ही नहीं था, उसकी हत्या की गई थी जी। लेकिन फिर मैं इधर उधर भटकूं, उससे बढ़िया यह है कि आपके सवाल पर, मूल सवाल पर आता हूं। बांग्लादेश में हिंदुओं का सफाया शुरू हो चुका है, जेनोसाइड हो चुका है शुरू, और वो अंतिम समय तक चलेगा जब तक, और ये पूरी दुनिया में चलेगा। ये सभ्यताओं की लड़ाई है जिसके एक पक्ष में असभ्य बर्बर मानसिकता, राजनीतिक विचारधारा खड़ी है, और दूसरी ओर सनातन है। सनातन ही मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सनातन आखिरी गढ़ है। आप देख लीजिए पूरी दुनिया को, अरब से एक बगुला उठा, बर्बर कबीलाई राजनीतिक विचारधारा उठी, उसने पूरी दुनिया को घटाटोप अंधेरे में डाल दिया। कोई देश ऐसा नहीं है सिवाय स्पेन के जिसने इस्लाम को हराकर अपनी मूल संस्कृति को वापस पाया हो, और कोई देश ऐसा नहीं है जहां की मूल संस्कृति 1400-1200 वर्षों से लड़ रही हो और वो इस्लाम के सामने टिकी रही हो। ये इस्लाम का सबसे बड़ा दर्द है। बिल्कुल। और उसको इस्लाम भी कहना, मतलब ठीक है आप कह रहे हैं तो कहिए, वो अब प्रचलित है, वरना वो मोहम्मदवाद है। भाई इस्लामी लोग क्या करते हैं, मोहम्मद ने जो किया वही सुन्नत है ना। मोहम्मद जैसे रहे, जो कहे, एक पैगंबर है उनका, वो मोहम्मद हैं, उनके मुताबिक चलना है, युद्ध करना है या जो भी, एक किताब है और उसके अनुरूप चलना है। तो जब बुद्ध को मानने वाले बौद्ध हैं, महावीर जैन को मानने वाले जैन हैं, तो मोहम्मद को मानने वाले मोहम्मदवादी ही होंगे ना। ईसा को मानने वाले जब ईसाई हैं तो। लेकिन फिर से आपके प्रश्न पर आता हूं कि ये चलेगा, ये पूरी सभ्यता की लड़ाई है, इसमें आप बच नहीं सकते हैं। और सनातन पर इसलिए हमला होगा क्योंकि ये देश बचा हुआ है अब तक। हालांकि सनातन इस्लाम के साथ कैसे डील करे ये उसको अब तक समझ में नहीं आया है। और यही वजह है कि आप देखिएगा कि धर्मांतरण पे रोक टोक जारी है, तमाम चीजें जारी हैं इस देश में। 47 में जिन लोगों ने भारत माता का आंचल फाड़कर अपना हिस्सा अपनी औकात से ज्यादा बढ़कर ले लिया, क्योंकि उस समय 13% मुसलमान थे और पाकिस्तान का क्षेत्रफल देखिए तो उनकी आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा था। उसके बाद शर्म की जगह उनकी हिमाकत देखिए कि वो कहते हैं कि हमसे राष्ट्रभक्ति का प्रमाण मांगा जाता है। क्यों न मांगा जाएगा? 99% लोगों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया था ना। ये कौन लोग थे? और ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारे बाप दादा ने चुनाव किया था? काहे का चुनाव किया था भैया? किस बात का चुनाव किया था? आपने तो पाकिस्तान का चुनाव किया था, आपके बाप दादा ने वो चुनाव किया था। या फिर आपने अगर इतनी हिम्मत है तो आप ये बोलिए कि हमारे बाप दादा ने गलत किया, हम भारतीय हैं, कहिए। जी जी, आप जो कह रहे हैं उसके भारत देश में बहुत सो कॉल्ड प्रगतिशील आवाज है जो हिंदू फोबिया, ये हिंदुओं से भी एक तरह से भय का माहौल बना रही है। और वो कह रही है कि हिंदुओं में एक तबका है जो बहुत एक्सट्रीम की तरह सोचता है, और वो उसी तरह से वो एक तरह से जो वॉइस ऑफ डिसेंट इस्लाम की आवाज है उसको उसके पक्ष में वो खड़े होकर बोलते हैं कि ये सब जो है इसको धर्म या इस दृष्टि से ना देख के दूसरे नजरिए से देखा जाना चाहिए, आर्थिक और दूसरे आधार पर देखा जाना चाहिए। तो ये जो प्रोग्रेसिव लोग हैं सो कॉल्ड, जिसपे आप अक्सर बोला करते हैं, वो ऐसा क्या हो जाता है, उनको ये क्यों नहीं दिखता जो आपको दिख रहा है? और दूसरा मामला ये है कि पूरी दुनिया में जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ जो घृणा हो रही है, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, वहां के मंदिरों पर अटैक हो रहा है, तो ये मैं समझना चाहता हूं आपसे कि पूरी दुनिया में जो हिंदू फोबिया उभर रहा है उसका ओरिजिन क्या है, उसका उत्स क्या है? देखिए ये बहुत गंभीर बात है और मुझे बार बार उसी बात को दोहराना पड़ेगा कि मैं ये कह रहा हूं कि सनातन एकमात्र ऑब्स्टेकल है। पूरी दुनिया को एक रंगा करना है और इसमें 4 विचारधाराएं एक मत है, और चारों की चारों राजनीतिक विचारधाराएं हैं जिनको धर्म का धर्म भी बोलते हैं कई बार ना लोग। इस्लाम को धर्म बोलते हैं ना, ईसाइयत को भी धर्म बोलते हैं, और इनका सबसे ताजा संस्करण है मार्क्सवाद। भाई अंतर क्या है? एक पैगंबर कार्ल मार्क्स, एक किताब दास कैपिटल, और एक रवैया कि उस वही परम सत्य, वही अंतिम
आखिरी सत्य। यही तो कुरान भी कहता है, यही तो बाइबल भी कहती है, और उसी मुताबिक सबको बनना पड़ेगा, और यही मार्क्सवादी भी कहते हैं। और इनके खिलाफ खड़ा कौन है? सनातनी खड़ा है, और कितने वर्षों से खड़ा है? 1200 वर्षों से खड़ा है। आप इतिहास के छात्र हैं, 712 ईस्वी में आया था ना पहला पाकिस्तानी जी, और उसके बाद 1192 में 91 में आपका दिल्ली का पतन हुआ था, जिसके बाद अभी के अति उत्साहित सो कॉल्ड दक्षिणपंथी ये भी बोलते हैं कि 2014 में हिंदू राजा की वापसी हुई। वो एक अलग बेवकूफियों का संसार है, जिस पर मैं आपसे अलग वीडियो में चर्चा कर सकता हूं। यहां उन बेवकूफियों की चर्चा मैं नहीं करूंगा। सनातन वह आखिरी पड़ाव है मानवता के लिए, और वह अंतिम आशा है जहां इस तरह के विचारों को टक्कर दी जा सकती है, और यही उनकी सबसे बड़ी समस्या है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सनातन को कैसे खत्म किया जाए। और आपने जो बार बार आप सेकुलरिज्म और प्रगतिशीलता की बात कर रहे हैं, क्यों इस देश में, और खासतौर से पिछले 10 वर्षों से, वो क्यों मजाक का पात्र बनकर रह गए? आप बोलकर देखिए किसी को, राज आप निकलिए, मैं बोल रहा हूं, मैं आपसे एकदम शर्त लगाने को तैयार है। आप दिल्ली में निकलिए, मुंबई में निकलिए, लखनऊ में निकलिए, पटना में निकलिए, आप सड़क पर निकलिए, किसी पान वाले को पकड़िए, किसी राह चलते बच्चे को पकड़िए और कहिए कि मैं सेकुलर हूं, मैं प्रोग्रेसिव हूं, वो हंस देगा, आपके मुंह पर हंस देगा। जी। ये पिछले 10 सालों में बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? इसका कारण है, और इसकी वजह वही लोग हैं। आप महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं, 17 सूत्री मांग आप स्वीकार कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए आरक्षण आप स्वीकार कर रहे हैं। एक विषधर जी हैं, वो जेब में संविधान की प्रति लेकर और लहरा रहे हैं सब जगह। आप इस देश के वोटर्स को क्या समझते हैं? मतलब आपने एकदम चंपक समझ लिया है, क्या समझते हैं? आपका परनाना वो था जो एक्सीडेंटल हिंदू था, आपकी दादी वो थी जिसने इस देश में लोकतंत्र का गला घोंट दिया, आपके पिताश्री वो थे जो पेड़ के हिलने पर 10,000 सिखों को ले डूबते थे। आप वो हैं जो क्या बोलता है वो या तो आपकी समझ में आता है या आपके चमचों की समझ में आता है, और तब आप यार ये संविधान निकालते हैं। केरल में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किसने गिराई थी साहब? भाजपा या जनसंघ ने तो नहीं गिराई थी। देश के सबसे महान व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू ने गिराई थी ना, जबरदस्ती। उसके बाद उनकी बिटिया का तो रिकॉर्ड ही मत पूछिए, 356 में। और जो सो कॉल्ड तानाशाह, फांसीवादी, फलाना ढकमाका पिछले 10 साल से बैठा हुआ है, वो बेचारा 356 का प्रयोग ही नहीं कर रहा है। उसके अपने लोग उस पर नाराज हो रहे हैं। मौलाना मोदी बोल रहे हैं कि भाई बंगाल में 356 क्यों नहीं लगा रहे हो? आपके दोगलेपन को आज की दुनिया में, जब तकनीक इतनी बढ़ गई है, जब सोशल मीडिया पर आपको, अच्छा देखिए 2 चीजें हुई हैं। एक तो ये जो फतवागिरी थी वो बंद हो गई है, अब किसी से कोई डरता नहीं है। मुझे याद है इन पंक्तियों का लेखक जब मतलब हम लोग जब बात कर रहे हैं, तो मैं जेएनयू से पढ़ा लिखा हूं। पढ़ा लिखा तो खैर क्या हूं, लेकिन मैं जेएनयू में गया था। जी। तो वहां जो सो कॉल्ड राइटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, एबीवीपी के लोग, वो लोग सेकुलर और प्रगतिशील शब्द का ऐसे इस्तेमाल करते थे, देखो देखो सेकुलर जा रहा है, मतलब मजाक किया, मतलब खिल्ली उड़ाते थे। अब वो पूरे देश में हो गया है। आप सुषमा स्वराज का भाषण याद कीजिए, जो उन्होंने, उनका बहुख्यात संबोधन है, संसद में उन्होंने दिया था। उसकी शुरुआत वो करती हैं, अगर हिंदू हितों की बात करना सांप्रदायिक होना है तो मैं हूं सांप्रदायिक, अगर फलाना होना सांप्रदायिक है तो मैं हूं सांप्रदायिक। हालांकि इसको वक्तृता की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है कि आप नेगेटिव कनोटेशंस को अपनी ताकत बनाते हैं। इसको माना जाता है कि आप नेगेटिव हैं, मतलब आपके पास कुछ बोलने लायक नहीं है। लेकिन वही चीज अब समाज में आई है।
जी। आप अटल बिहारी वाजपेयी को सुनिए, आप सुषमा जी को सुनिए, या आप उस तरह के लीग के, अब तो खैर नेताओं में कोई भाषण देने वाला बचा नहीं है, किसी की वक्तृता वैसी है नहीं, तो क्यों बचा है? अभी आप देखिए, 3-4 उदाहरण देता हूं मैं बस, और इसको मैं सम अप करूंगा। रुचिका शर्मा है सो कॉल्ड हिस्टोरियन, उसी जमात की जिसके रोमिला थापर वगैरह हैं, रोमिला थापर, बिपिन चंद्रा, जिन्होंने खूब सारे उपन्यास लिखे और इस देश का कबाड़ा कर दिया, डीएन झा से लेके और रोमिला थापर। आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, आप मुझे काउंटर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास आपसे बात करने को पर्याप्त मसाला है। रुचिका शर्मा 2 साल से हिंदुत्व को गरिया रही है, कहीं कुछ नहीं, ठीक है यार गरिया लो, हिंदुत्व हिंदुओं का क्या है, 8th क्लास सिटीजन है, 10th क्लास सिटीजन है, चलो गरिया लो। हिजाब पर एक ट्वीट किया, साहब सर तन से जुड़ा होने के नारे लगने लगे। एक फिल्म आई साबरमती रिपोर्ट, विक्रांत मैसी सेकुलर लिबरल गिरोह का चहेता अब सफाई पर सफाई दे रहा है कि भाई मेरी माँ सिख है, मेरे पिता ईसाई हैं, मैं हिंदू हूं। अब ये लोग जब बात करते हैं तो ये लोग भूल जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या ये खुद को सुनते हैं? आपकी माँ सिख है, पिता ईसाई हैं, आप हिंदू हैं, तो आपको ये घोषणा करनी पड़ेगी ना, आपको बोलना पड़ेगा कि मैंने हिंदुत्व से प्रभावित होकर हिंदू धर्म चुना। ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि हमारी, आप लाख कर लें, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो पिता के धर्म से आप सुने जाएंगे। इनका एक भाई कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गया, तो मेरा एक भाई मुसलमान है, मेरा देश सेकुलरिज्म का जीता जागता, मेरा परिवार मयार है, फलाना है, और उस पर इतनी ट्रोलिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि गोधरा का सो कॉल्ड सच उन्होंने दिखाया है, या जो भी दिखाया है, हालांकि वो फिल्म है तो इन्होंने भी पूरी लिपापोती की है। लास्ट के 10 मिनट, बस 10 मिनट में 2 मिनट ऐसा बोला गया है जिससे हिंदुओं के प्रति लगे कि थोड़ी सहानुभूति है, उसके लिए उस आदमी को इतना ट्रोल किया गया है। ऑक्सफोर्ड में कश्मीर, आजाद कश्मीर पर, मतलब 2019 में यार 370 चला गया, कश्मीर में चुनाव हो गए, नई सरकार आ गई, और इस पर आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये चुप्पी और ये जो सेलेक्टिव एमनेजिया है, इसकी वजह से जनता आप दौड़ा रही है, इस दोगलेपन की वजह से। बस मेरा आपसे अंतिम सवाल, क्या बांग्लादेश का संकट विशुद्ध सियासी संकट है, या फिर मैं एक बार पूछूंगा, विशुद्ध मतलब 24 कैरेट का सियासी संकट है, या 24 कैरेट का वो फंडामेंटल इस्लाम से की कोख से उपजा हुआ संकट है, या इन दोनों के बीच का कुछ है? ये जी मतलब दोनों ही आपके सवाल में ही जवाब छुपा है। जी, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि इस्लाम कोई मजहब नहीं है साहब जी, ये विशुद्ध सियासी संकट है और ये विशुद्ध मजहबी संकट है, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। नथिंग रिलीजियस अबाउट इस्लाम, इट इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, इट इज ऑल अबाउट पूरी दुनिया को आप जब एक रंग में रंगना चाहें, पूरी दुनिया को जब काले कनातों में भरना चाहेंगे, तो वो उसमें रिलीजियस क्या है? कुछ भी रिलीजियस नहीं है, वो तो पूरी पॉलिटिक्स है ना साहब। और आप देखिए इस्लाम के इतिहास से देखिए, 600 ईस्वी से देखिए, क्या किया इस्लाम ने, रिलीजियस क्या किया है जी। भाई? मदीना से चले मक्का पर विजय प्राप्त की, वो रिलीजियस था। उसके बाद 300 वर्षों तक आप होते हवाते, फिर आप यूरोप पहुंचे, फिर आपने तुर्की को जीता, फिर आप भारत पहुंचे। इस समय रिलीजियस क्या है? एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान। 300 वर्षों के बाद तो आपको स्थापित किया गया भाई। पहली कुरान जो छपी, वो आपको मैं ये बातें क्या बताऊं, 712 ईस्वी में छपी ना पहली कुरान। उसके बाद उसके कई वर्जन हुए, फिर 900 ईस्वी में बाकी कुरानों को खत्म किया गया और कहा गया कि ये एक कुरान सही कुरान है, ठीक। फिर 900 ईस्वी में उसके साथ कुछ मेटाफिजिक्स जोड़ा गया, कुछ अध्यात्म जोड़ा गया, कुछ तमाम चीजें जोड़ी गई, कुछ इल्हाम जोड़ा गया। तो 300 वर्षों तक इस्लाम क्या किया, और 900 ईस्वी के बाद अभी 2024 तक क्या किया?
आप इस्लाम का इतिहास उठाकर देखिए साहब, देयर इज नथिंग रिलीजियस अबाउट इट, कुछ भी रिलीजियस नहीं है। कब्जा करना पूरी धरती पर, यह लक्ष्य है, और यही लक्ष्य ईसाइयों का भी है, और इसीलिए इन लोगों में क्रूसेड होता है, इसीलिए इन लोगों में जिहाद होता है। आप उसका अनुवाद कर देते हैं धर्म युद्ध। भारत में धर्म युद्ध की अवधारणा ही नहीं है। धर्म के लिए लड़ेंगे आप, कैसे लड़ेंगे? जी, अगर हम धार्मिक हैं तो आप नहीं लड़ सकते हैं ना। बिल्कुल। आप कैसे लड़ेंगे? अब आप ले आ सकते हैं मेरे पास कि भाई आपके यहाँ तो सबसे बड़ा विश्व युद्ध हुआ था महाभारत। महाभारत में किसने किसको कहा था कि तुम्हारा हम मजहब बदल देंगे? भाइयों की लड़ाई थी, सत्य की लड़ाई थी। उसके अलावा अशोक से लेके हर्षवर्धन से लेके, फिर मैं कहूंगा तीसरी बार ये बात कर रहा हूं, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, आप मुझे बता दीजिए एक ऐसा युद्ध जो भारत में हुआ हो और जिसमें कोई हिंदू राजा जीता हो और उसने दूसरे पक्ष का धर्म परिवर्तन करा दिया हो। कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना भाई। शिवाजी महाराज के पास जब आती हैं कोई मुगल लड़की और कहती है कि मैं आपके साथ रहूंगी या नहीं, तो शिवाजी क्या कहते हैं? अपने उस सरदार को पदमुक्त भी करते हैं और उसको मां बोलकर वापस भेज भी देते हैं। ये सनातनी संस्कार है। और अकबर महान का संस्कार है, जो 5000 से भी हरम में 5000 औरतों लड़कियों के बाद भी उसको मीना बाजार लगाना पड़ता है। हो सकता है आप मुझे इस पर कहते हैं कि अरे मीना बाजार आप लोगों की पोल कल्पित बात है, तो चलिए मीना बाजार छोड़ देते हैं। 5000 लड़कियां औरतें हरम में थीं, ये तो आप लोग भी मानेंगे ना। तो ये संस्कार की बात है। मीना बाजार को चलिए कपोल कल्पित मान लेते हैं, लेकिन जहांगीर से लेके बाबर से ये पूरा जो मुगल खानदान का औरतों के प्रति रवैया रहा है, और जो अभी भी है इस्लाम का औरतों के प्रति रवैया, वो इराक में दिख रहा है, अफगानिस्तान में दिख रहा है, भारत में दिख रहा है, सब जगह दिख रहा है साहब। और आप कहेंगे कि ये सच्चा इस्लाम नहीं है। 100 आतंकी संस्थाएं आपने बना रखी हैं नाइजीरिया से लेकर भारत तक, और कहिएगा ये सच्चा। कौन सा सच्चा इस्लाम है? बता दीजिए भाई, किसका इस्लाम सच्चा है? तो इसलिए बांग्लादेश का संकट न तो सियासी है न मजहबी है, ये दोनों एक ही हैं। क्योंकि इस्लाम का मतलब है सियासत और इस्लाम का मतलब है कब्जा, अवैध हो वैध हो जो भी हो, ये रगों में इस्लाम, इसलिए वही है, और वहां से आपको भागना पड़ेगा। बहुत शानदार इंसाइट है, और मुझे लगता है कि जो बातें आपने रखी वो निश्चित ही मतलब उसको आप खारिज नहीं कर सकते हैं, उस पर आपको सोचना ही होगा। आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।